अगर आप ईएमआई कंटिन्यू कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स ईएमआई के एग्ज़ाम दे रहे हो, जिनका 2 पेपर 3 पेपर बचा हुआ है या किसी का 5 पेपर बचा हुआ है, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी रिड्यूस हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली रिड्यूस हो रहे हैं। अगर आप लास्ट सेशन में देखोगे तो उसमें ऑलरेडी कम था, अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट टू लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें और कम हो गया था। तो इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर रिड्यूस हो रहा है। रीज़न दैट कि आप जानते हो कि ईएमआई में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडमिशन्स हो नहीं रहा है, और जो स्टूडेंट जो जिनका बचा हुआ था, जो कंटिन्यू कर रहे थे, किसी का रजिस्ट्रेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, ओके, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है। तो चूँकि आपको पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में एक्सपेंसेस आते हैं, तो आईआई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिमिट कर रखा है कि अगर किसी सेंटर पे अगर 50 स्टूडेंट्स होंगे तभी उस सेंटर पे एग्ज़ाम हो पाएगा। तो जिसके कारण से वो एग्ज़ाम सेंटर रिड्यूस हो रहा है, और लेटर ऑन अभी आगे और भी वो रिड्यूस होगा। दूसरा कि अगर आप देखोगे कि 2019 में इसका एडमिशन्स बंद हुआ था, ओके, 19-20 के आसपास एडमिशन्स बंद हुआ था। तो उसके बाद तो लगभग 6 साल होने वाला है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि आईआई बहुत जल्द धीरे-धीरे इस सेंटर को और कम करेगी, और आपके पास जो भी सेंटर नियर बाय में अगर आपके पास आ रहा है, तो वो सेंटर मीन्स ऐसा ना हो कि धीरे-धीरे ऐसा हो कि 1 या 2 सेंटर या 3 सेंटर पे पूरे इंडिया में एग्ज़ाम हो। उस केस में आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ईएमआई के पेपर्स पेंडिंग है, तो चाहे आपके पास पीरियड भले बचा हो, सपोज़ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मेरे पास तो अभी मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सेक्शन ए क्लियर किया है, तो मेरे पास 6 अटेम्प्ट है। आई नो कि आपके पास 6 अटेम्प्ट है, सॉरी 12 अटेम्प्ट है, 6 ईयर है, बट उस केस में आपके पास सेंटर, अगर सपोज़ दैट कि आप मुंबई में रहते हो और आपका सेंटर कोलकाता आ गया, एक ही सेंटर है, उस केस में क्या करोगे? तो इसके लिए अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो मेरा कंसर्न ये है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अपने पेपर को क्लियर कर लो। और चूँकि नेक्स्ट मंथ मैं सब लास्ट, अभी ये वीडियो मैं अप्रैल में बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ इसका फाइनल हियरिंग भी है, तो इसका फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा ईएमआई का। जो भी वैलिडेशंस को लेके स्टूडेंट्स लोग अभी वेट कर रहे हैं, जिनका डिग्री क्लियर हो गया है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि एडमिशन्स को लेके भी, तो नेक्स्ट मंथ में होप सो, क्योंकि फाइनल एडजर्नमेंट है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होना है ईएमआई के बारे में। ओके, तो इन बिटवीन जो भी स्टूडेंट्स, खास के जिनका पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर, जिनके पास अभी, मतलब मेरा कंसर्न है कि आपके पास 2-3 अटेम्प्ट है जहाँ पे आप पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, अदरवाइज आपके लिए धीरे धीरे और डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स अवेयर, इसके बारे में आप अवेयर हो जाओ और जितना जल्दी हो सके अपना पेपर को क्लियर कर लो। थैंक यू।